आप सलाम एजुकेशन जर्नी पर आप सभी का खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम CUET UG उर्दू का जो गुज़श्ता सालों का सवालिया पर्चा है 2023 का PYQ है उसको हल करने वाले हैं और ये भी देखने वाले हैं कि CUET UG उर्दू में किस तरह से सवाल पूछा जाता है और हमें किन टॉपिक को कवर करना चाहिए। तो पहला जो इक़्तिबास दिया गया है और उससे मुताल्लिक़ कुछ सवालात होंगे। तो पहले हम इक़्तिबास को पढ़ते हैं। दर्ज झैल इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और उससे मुताल्लिक़ दिए गए सवाल का जवाब दीजिए। मिर्ज़ा बोले, भाई जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, मैं तो अब भी यही कहता हूँ कि कीमत वीमत जाने दो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम न मानोगे। मैं उठकर अंदर कमरे में आया। मैंने सोचा इस्तेमाल शुदा चीज़ों की कीमत लोग आम तौर पे आधी देते हैं, लेकिन जब मैंने मिर्ज़ा से कहा मैं आधी कीमत भी नहीं दे सकता तो मिर्ज़ा उस पर मोतरिज़ न हुआ था। वो तो बेचारा बल्कि यही कहता था कि तुम मुफ्त ही ले लो, लेकिन मुफ्त में कैसे ले लूँ? आखिर बाईसाइकिल है, एक सवारी है, घोड़ों मोटरों और तांगों के ज़ुमरे में शुमार होती है। बॉक्स खोला तो मालूम हुआ कि हस्त वजूद कुल 40 रुपये है। 40 रुपये तो कुछ ठीक रकम नहीं है। 45 या 50 हों जब बात है, 50 तो नहीं हो सकते, और अगर 45 ही देने हैं तो 40 ही क्यों न दिए जाएं। जिन रकमों के आगे सिफ़र आता है वो रकम कुछ ज़्यादा माकूल होती हैं। बस ठीक है, 40 रुपये दे दूँगा, खुदा करे मिर्ज़ा कबूल करे। बाहर आया, 40 रुपये मुट्ठी में बंद करके मिर्ज़ा की जेब में डाल दिए और कहा, मिर्ज़ा इसको कीमत न समझना, लेकिन अगर एक मुफलिस दोस्त की हक़ीर सी रकम मंजूर करना तुम्हें अपनी तौहीन मालूम न हो तो कल बाईसाइकिल भिजवा देना। मिर्ज़ा चलने लगे तो मैंने फिर कहा, मिर्ज़ा कल सुबह ज़रूर भिजवा देना। रुखसत होने से पहले मैंने एक दफ़ा फिर कहा, सुबह 8-9 बजे तक पहुंच जाए, देर न करना, खुदा हाफिज़। और देखो मिर्ज़ा, मेरे थोड़े से रुपयों को भी ज़्यादा समझना, खुदा हाफिज़। और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा बहुत ममनून हूँ और मेरी गुस्ताखी को माफ़ कर देना। देखो ना, कभी कभी यूं ही बेतकल्लुफ़ी में, कल सुबह 8-9 बजे तक ज़रूर, खुदा हाफिज़। मिर्ज़ा कहने लगे, हाँ हाँ वो सब कुछ हो जाएगा। तो ये इक़्तिबास हमने पढ़ लिया। पहला सवाल है यहाँ, मिर्ज़ा किस बात पर मोतरिज़ न हुए थे? तो पहला ऑप्शन है पूरी कीमत देने की बात पे, आधी कीमत नहीं देने की बात पे, कीमत न देने की बात पे, बाद में कीमत अदा करने की बात पे। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा, वो होगा कीमत न देने की बात पे। और दूसरा सवाल है, दर्ज झैल फ़हरिस्त 1 को फ़हरिस्त 2 के मुतबादिल अल्फाज के दुरुस्त जोड़ मिलाइए। यानी यहाँ पे अल्फाज दे दिया गया है और उस अल्फाज के मानी दिए गए हैं कि कौन सा अल्फाज किस माने में। अब यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो पहले आपको ये जो फ़हरिस्त अव्वल और फ़हरिस्त दोम दिया है इसको मिलान करना है, और फिर उसके बाद किनारे में जो ऑप्शन दिया है 1 2 3 4 5, उसके हिसाब से इन चारों में से कौन ऑप्शन होगा उसको देखना है। तो हम देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो है ए, उसका मान, और यहाँ ये लफ्ज़ है शुमार, तो इसका माना क्या होगा? तो इसका चौथा वाला माना जो है गिनती, यहाँ पे देख रहे होंगे गिनती, तो ये इसका माना है। तो ए किससे मिलेगा? चौथे वाले हर्फ से मिलेगा। उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है माक़ूल। तो माक़ूल ये किससे मिलेगा? माक़ूल का मतलब होता है मुनासिब। तो यहाँ पहला ऑप्शन ए है, इसका माना होता है गिनती, यानी पहला ऑप्शन चौथे ऑप्शन से मिलेगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है बी, माक़ूल। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मिलेगा तीसरे ऑप्शन से। यहाँ देखिए, माक़ूल का माना होता है मुनासिब, तो दूसरा ऑप्शन तीसरे ऑप्शन से मिलेगा। उसके बाद इसमें तीसरा ऑप्शन जो है ये मुफलिस, सी, ये मुफलिस का माना होता है गरीब, तो तीसरा ऑप्शन ये दूसरे ऑप्शन से मिलेगा। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला चौथे से मिल रहा है, दूसरा तीसरे से मिल रहा है, तो हम अब इसमें ढूंढेंगे, ये जो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें ढूंढेंगे।
तो ए किससे मिल रहा था? चौथे से। तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन को देखें, ए के बाद रोमन गिनती में 4 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर बी यानी माकूल वाला ऑप्शन वो मिल रहा था तीसरे ऑप्शन से। तो बी के बाद रोमन गिनती में 3 लिखा हुआ है, उसके बाद सी मुफलिस ये मिल रहा था दूसरे वाले ऑप्शन से। तो यहाँ सी के बाद दूसरा ऑप्शन है रोमन गिनती में 2 लिखा हुआ है, और उसके बाद डी एक दफ़ा ये पहले ऑप्शन से मिल रहा है, तो यहाँ पे डी है। तो ये जो फ़हरिस्त वाला सवाल है इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। तो आपने देखा कि इस तरह फ़हरिस्त दिया जाता है और उनमें अल्फाज और मानी लिख दिए जाते हैं और उसको मिलान करना होता है। तो इसको मिलान करना पड़ेगा और उसके बाद आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो दुरुस्त ऑप्शन है। उसके बाद फिर आप नीचे आएँगे तो फिर वही इक़्तिबास दिया जाएगा और फिर उसके मुताबिक सवाल पूछा जाएगा। अब जो ज़ैल के मुनासिब लफ्ज़ से जुमला को मुकम्मल कीजिए, यानी जो नीचे दिया गया उसको ऊपर वाले अल्फाज के मुताबिक जो कौन मुनासिब लफ्ज़ आएगा, सूटेबल वर्ड आएगा, उसके मुताबिक भरना है। तो बाहर आया, अब यहाँ पे इसमें देखना है 55, 30, 50, 40। बाहर आया तो 40 रुपये मुट्ठी में बंद करके मिर्ज़ा की जेब में डाल दिए। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 यानी 40 रुपये। इक़्तिबास के मुताबिक यानी जो ऊपर इक़्तिबास दिया गया है उसके मुताबिक जिन रकमों के आगे, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिफ़्र यानी ऑप्शन नंबर 2, जिन रकमों के आगे सिफ़्र यानी 0 आता है वो रकमें कुछ ज़्यादा माकूल मालूम होती है। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सिफ़्र। उसके बाद फिर यही इक़्तिबास दिया गया, बक्स खोलने पर रुपये बरामद हुए, बक्स खोलने पर डैश रुपये बरामद हुए। तो इसका जो ऑप्शन के मुताबिक इक़्तिबास के मुताबिक इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 40 रुपये। लफ्ज़ रुख़सत का मुतज़ाद है खाना पीना, घूमने जाना, मिलने आना, तफरीह करना। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 मिलने आना। जिन रकमों के आगे सिफ़्र आता है वो रकमें क्या मालूम होती है? हक़ीर, नामाकूल, माकूल, बहुत ज़्यादा। तो इक़्तिबास के मुताबिक इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा माकूल, यानी ऑप्शन नंबर 3 ये दुरुस्त जवाब होगा कि जिन रकमों के आगे सिफ़्र आता है वो रकमें माकूल मालूम होती है। लफ्ज़ मोतरिज़ के माना क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 एतराज़ करना इसका दुरुस्त माना होगा। इक़्तिबास के मुताबिक बाईसाइकिल को डैश के ज़ुमरे में शुमार किया गया। अब 4 ऑप्शन है बस, रेलगाड़ी, तांगो और हवाई जहाज़। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन होगा वो होगा तांगो, यानी बाईसाइकिल को तांगो के ज़ुमरे में शुमार किया गया। गज़ल के शेर में कितने मिसरे होते हैं? यहाँ पे पूछा गया गज़ल के शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर शेर से पहले एक नहीं लिखा गया है, जबकि लिखा होना चाहिए कि गज़ल के शेर में कितने मिसरे होते हैं। तो गज़ल के एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? 2 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 ठीक होगा। या ये कि इसका जवाब चौथा भी हो सकता था, जब इस सवाल की नौइयत इस तरह होती कि गज़ल में कितने अशार होते हैं, तो तब इसका जवाब होता ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यहाँ पे पूछा गज़ल के शेर में कितने मिसरे होते हैं, तो गज़ल के एक शेर में ये 2 मिसरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 ये दुरुस्त होगा। निर्मल वर्मा का इंतकाल कहाँ हुआ? तो आप यहाँ पे देखिए कि कोई भी शायर या अदीब है, उसका इंतकाल और उसकी पैदाइश किस जगह हुई और कहाँ इंतकाल हुआ, इसके बारे में भी पूछा जा रहा है। तो निर्मल वर्मा का इंतकाल हुआ था दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। किसी जगह से इक़्तिबास उठा लिया गया और उसको ऊपर नीचे कर दिया गया और उसके मुताबिक हमको मिलान करना है। यहाँ पे कौन दुरुस्त होगा? तो विल तुम ही मिर्ज़ा नौशा है, बी तुम ही बादशाह की गज़लें बनाता था, सी हाँ मैं ही मिर्ज़ा नौशा हूँ, डी हाँ मैं ही ये मज़दूरी करता था, ई मज़दूरी करता था या उसका नौकर था। मुकालमे की सही तरतीब है। अब यहाँ पे मुकालमे की सही तरतीब
आपको खुद अपने हिसाब से सेट करना होगा। तो पहला वाला ऑप्शन सवालिया है, विल तुम ही मिर्ज़ा नौश हो। तो अब इसमें जवाबिया जुमला कौन सा है? तो आप देखेंगे सी नंबर, तीसरा नंबर यानी सी जो है, हाँ मैं ही मिर्ज़ा नौशा हूँ, तो ए के साथ सी आएगा। तो आप यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें देखिए ए के साथ सी है, तो पहला जो ऑप्शन है वो है ए और सी, तो ए के साथ सी मिल गया। अब उसके बाद फिर देखें इक्तबास को कि बी, तुम ही बादशाह की गज़लें बनाता था। अब यहाँ भी सवालिया जुमला है, तो ये भी एक जवाब होगा। तो आप यहाँ देखें डी, हाँ मैं ही ये मज़दूरी करता था, तो बी के साथ कौन आएगा? डी। तो ए के साथ सी आएगा, बी के साथ डी आएगा, और जब डी हो गया तो आखिरी वाला बच गया कि मज़दूरी करता था या उसका नौकर था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अर्ज़ का मुतज़ाद है, यानी अर्ज़ का माना होता है ज़मीन, और इसका मुतज़ाद क्या होगा? उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा समा, यानी आसमान। मुहावरा बाग बाग होना के क्या माना है? तो बाग बाग होना का माना है बाग में फूल तोड़ना, बहुत खुश होना, बाग में चहलकदमी करना, बाग की रखवाली करना। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बहुत खुश होना, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद किसके शागिर्द थे? अब यहाँ देखें कि कोई भी अदीब किसके शागिर्द है, इससे रिलेटेड सवाल पूछा जा रहा है। तो एनसीईआरटी की बुक में जहाँ भी कोई शायर या अदीब किसी के शागिर्द है तो उसको बढ़िया से आपको देखना है कि वो किसके शागिर्द थे। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ये ज़ौक़ के शागिर्द थे, ज़ौक़ देहलवी के शागिर्द थे। तो दुरुस्त ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 2। सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आबशार, इसका माना झरना, दावत नज़ारा, खाने की दावत, वस्ती दरमियान, फ़तहमंद जीता हुआ, मरतूब ऊँचा। तो आबशार का माना होता है झरना, ये तो ठीक है। उसके बाद दावत नज़ारा, खाने की दावत, ये गलत है। उसके बाद सी, वस्ती यानी दरमियानी, ये भी ठीक है। बी गलत है, ए और सी ठीक है। उसके बाद डी, फ़तहमंद जीता हुआ, ये ठीक नहीं है। इसका माना होता है जीतने वाला, फ़तहमंद का माना जीतने वाला, लेकिन यहाँ जीता हुआ दिया है। और ई मरतूब यानी ऊँचा, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि मरतूब का माना होता है नम, यानी भीगा हुआ। तो ए और सी यहाँ पे हमको देखना है। तो ए और सी यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, ए और सी। और चूँकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है तो इसके मुताबिक यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, सी और डी। चूँकि फ़तहमंद का माना होता है जीतने वाला, लेकिन इससे मिलता-जुलता यहाँ पे एक माना दिया गया है जीता हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। उसके अलावा बाकी जितने ऑप्शन हैं वो सब के सब गलत है। हलाल का मुतरादिफ है, हलाल का मुतरादिफ सिनोनिम्स, ये होगा जायज़, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। इसका दूसरा पार्ट जो होगा उसमें हम जो बाकी बच गए हैं उसको कवर करने वाले हैं।